हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 15 बाज लोग इसे पढ़ रहे थे। आज इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला क्वेश्चन है, बाज लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं? पानी के, अलाव के, मिट्टी के ढक के या पत्थर के? तो इसका सही आंसर होगा अलाव के। सेकंड है, बाज लोग किसे आशीष देते हैं? जल को, दूध को, आग को या बच्चों को? तो इसका सही आंसर होगा आग को। थर्ड क्वेश्चन है, बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं? अकेले, झुंड में, धीरे धीरे या रो रो कर? तो इसका सही आंसर होगा झुंड में। फोर्थ क्वेश्चन है, बाज लोग के उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से क्या उमड़ आते हैं? पानी के सोते, तेल के सोते, दूध के सोते या बारिश के सोते? तो इसका सही आंसर होगा पानी के सोते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, कवयित्री किन्हें बाज लोग कहती हैं? तो कवयित्री उन गरीब, लाचार और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूरों को बाज कहती हैं जो अपने श्रम से दुष्कर कार्य कर दिखाते हैं पर समाज में उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता। जो गरीब, लाचार और कठिन परिश्रम करते हैं उन्हें वो बाज लोग कहती हैं क्योंकि वो अपने मेहनत से कठिन कार्य को करके दिखाते हैं लेकिन समाज में उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। सेकंड है, बाज लोग किसको आशीष देते हैं? तो बाज लोग अलाव में जलती हुई और कड़कड़ाती ठंड में उन्हें ऊर्जा देने वाली आग को आशीष देते हैं। नेक्स्ट है, सारी बाजियां हार कर बाज लोग कैसे रहते हैं? तो सारी बाजियां हार कर भी बाज लोग निश्चित और अलमस्त रहते हैं। नेक्स्ट है, बाज लोग झुंड बनाकर कहाँ बैठते हैं? तो बाज लोग आग तापने के लिए झुंड बनाकर अलावों के चारों तरफ बैठते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, बाज लोग अर्थात प्रस्तुत कविता में किस समाज का वर्णन किया गया है? तो बड़ी बड़ी योजनाओं और निर्माण कार्यों को पूरा करने में गरीब, लाचार, कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों का प्रमुख योगदान होता है पर वे इसके श्रेय से वंचित रह जाते हैं। बाज लोग कविता में इसी सर्वहारा मजदूर समाज का वर्णन किया गया है। तो बड़ी बड़ी योजनाओं और निर्माण कार्य को पूरा करने में गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, प्रमुख योगदान होता है, लेकिन फिर भी उनको इसका श्रेय नहीं दिया जाता है। तो बाज लोग कविता में इसी सर्वहारा जो मजदूर है उसी समाज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, जहाँ भी बची है वह जीती रहे से क्या तात्पर्य है? जहाँ भी बची है वह जीती रहे कविता की कड़ी कवयित्री ने अग्नि को लक्ष्य करके कहा है। आग ऊर्जा का प्रतीक है। गरीब, लाचार मजदूर आशावादी होते हैं, उन्हें राय में पर्वत के दर्शन होते हैं, इसीलिए वे बुझती हुई आग के जीवित रहने, बची रहने की कामना करते हैं। मजदूरों का जीवन ही ऊर्जा का पर्याय है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अग्नि है उसको लक्ष्य करके कवित्री कहती है कि जो अग्नि, आग होता है वो ऊर्जा का प्रतीक होता है। गरीब, लाचार मजदूर आशावादी होते हैं, उम्मीद भरी दृष्टि से वो देखते हैं, उन्हें राय में भी पर्वत के दर्शन हो जाते हैं और
इसीलिए वे बुझती हुई आग के जीवित रहने की या उसके बचे रहने की हमेशा कामना करते हैं, क्योंकि वो मज़दूरों का जीवन ही ऊर्जा का पर्याय होती है। नेक्स्ट है, पानी के सोते कहाँ से निकलते हैं, कैसे? तो पानी के सोते धरती के अंदर बहुत गहराई में स्थित होते हैं। मजदूरों को फावड़े चलाकर अथक परिश्रम करने के पश्चात धरती की गहराई तक पहुंचना संभव होता है। मजदूरों के प्रयास से धरती की गहराई से पानी के सोते निकलते हैं। तो जो मजदूर होते हैं वो अथक परिश्रम करके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में जो पानी स्थित होता है उसको अपने परिश्रम से बाहर निकालते हैं। मजदूरों को फावड़े चलाकर बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं वो, तभी धरती की गहराई तक पहुंच पाना संभव हो पाता है और उन्हीं के प्रयास से ये धरती की गहराई में जो पानी स्थित है वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, बाज लोग कहीं के नहीं होते, यह कहने के पीछे कवयित्री का आशय क्या है? तो गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले बाज लोगों का अपना कोई नहीं होता। वे महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं पर उनके कार्यों की सराहना कोई नहीं करता। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वे अपना कह सकें। लोगों को केवल उनकी मेहनत से वास्ता होता है। काम पूरा होने के बाद लोगों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। जिनके लिए उन्होंने खून पसीना एक किया, उनके लिए वे अस्तित्व रहित हो जाते हैं। इसलिए कवित्री कहती हैं कि बाज लोग कहीं के नहीं होते। तो यहाँ बताया गया है कि जो लोग गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं वे बाज के समान होते हैं और बाज लोगों का अपना कोई नहीं होता। वे महत्वपूर्ण कार्य का निर्माण करते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं, परंतु उनके मेहनत का, उनके अथक परिश्रम की सराहना कोई नहीं करता और उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वो अपना कह सके। लोगों को केवल उनकी मेहनत से वास्ता होता है और काम निकल जाने के बाद उनका कोई उपयोग नहीं होता है। उन्होंने अपने खून पसीने से, अथक परिश्रम से महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण किया, लेकिन उनके लिए वे अस्तित्व रहित हो जाते हैं। तो इसीलिए कवित्री कहती हैं कि बाज लोग कहीं के नहीं होते। नेक्स्ट है, सारी बाजियां हार कर भी बाज लोग अलमस्त क्यों रहते हैं? तो गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले बाज लोग अपने परिश्रम के बल पर दुनिया में चमत्कारों का सृजन करते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करने पर भी उनका श्रेय दूसरों को दे दिया जाता है। अपने किसी भी निर्माण से उनका न मोह होता है और न वे उस पर गर्व करते हैं। अपने किसी निर्माण का मालिक बनने की उन्हें चाह नहीं होती। अपनी मजदूरी के सिवाय वे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। वे जानते हैं कि उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं है। उनसे काम लेने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपने बल पर जीने वाले बाज लोग अलमस्त रहते हैं। अलमस्त यानी मौजी, मस्त रहना। तो जो लोग गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करते हैं वो बाज लोग अपने परिश्रम के बल पर दुनिया में नई नई महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं और फिर भी इन महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करने के बावजूद उनका श्रेय उनको नहीं दिया जाता बल्कि दूसरों को दे दिया जाता है। तो अपने किसी भी निर्माण से उनका कोई लगाव भी नहीं होता है, न वे उस पर गर्व करते हैं बल्कि और न उनको ये भी इच्छा होती है कि जो चीज़ उन्होंने निर्माण किया उसके मालिक वो बने, या न उनकी चाह होती है, न इच्छा होती है। बस वे अपनी मजदूरी के सिवाय और कुछ भी नहीं पाने की इच्छा रखते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं है। वो इस बात को जानते हैं और उनसे काम लेने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए वे अपने बल पर जीने वाले बाज लोग अलमस्त रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। बाज लोग सारी बाजियां हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। तो बाज लोग मेहनत, मजदूरी,
करके अपना जीवन यापन करते हैं, वे मेहनत करके बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इनमें बड़ी बड़ी इमारतों तथा पुलों आदि का निर्माण भी शामिल है, लेकिन इनको अपने किए गए कार्य पर गर्व नहीं होता। इनका श्रेय दूसरों को लेते देख भी इन्हें कोई कष्ट नहीं होता। श्रेय न पाने पर भी ये मजदूर बेफिक्र हैं, इन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती और ये हर हाल में अलमस्त होते हैं। तो बाज लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं और मेहनत करके ही वे बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, पुल आदि का निर्माण करते हैं और इनको अपने किए कार्य पर गर्व नहीं होता है और ना इनका श्रेय ये दूसरों को लेते देख इनको कोई कष्ट होता है, इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है और श्रेय पाने के लिए ये बेफ़िक्र रहते हैं कि श्रेय ना पाने पर भी ये बेफ़िक्र रहते हैं कि इन्होंने जो मेहनत की उनका या उनकी सराहना उन्हें दी जाए। इन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती और ये हर हाल में मस्त रहते हैं, मौजी रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये हर हाल में अलमस्त होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।